जय हिंद। आज जो हम लोग एडिटोरिया की वार्षिक करंट अफेयर का जो है 11वां सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इससे पहले 10 सेट प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये वार्षिक करंट अफेयर का जो है सीरीज चल रहा है, जो 2025 के पूरे करंट अफेयर जो है इसमें इंक्लूडेड है। आने वाला एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है करंट अफेयर। और करंट अफेयर का वेटेज जो है आजकल गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में जो अच्छा खासा पूछने लगा है। तो आइए अब हम लोग जो है एडिटोरिया के वार्षिक करंट अफेयर का जो है 11वां सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और इस सेट का पहला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि भारत ने सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक में शीर्ष 100 में प्रवेश किया है। सतत विकास रिपोर्ट 2025 संस्करण के 167 देशों में से 99 जो है स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक में कौन सा देश जो है प्रथम स्थान पे है? तो प्रथम स्थान में जो है आपका फिनलैंड है। और भारत का स्थान इसमें कितना में है? तो 99 में है, यानी 99 में है। फिनलैंड फर्स्ट स्थान पे है और भारत 99। कभी भारत पूछेगा तो कभी फर्स्ट पूछेगा। तो आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत जो है 99 देश 99 में इसका रैंक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है काजू या नारियल के रस के किण्वन और दोहरे आसवन से बनी पारंपरिक भारतीय स्पिरिट ओजोफेनी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। ओजोफेनी किस राज्य से संबंधित है? ये जो है आपका गोवा राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक आयोजित किया गया। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित की जाती है? तो ये जो है भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। अगला क्वेश्चन कह रहा है इजराइल ने ईरान में एक लक्षित सैन्य अभ्यास शुरू किया है जिसमें उसके परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है और तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर हमला किया गया है। इस अभियान का नाम क्या दिया गया है? तो इस अभियान का जो है नाम ऑपरेशन राइजिंग लाइन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन राइजिंग लाइन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की एक वर्गीकृत पहल के तहत विकसित विस्तारित प्रेक्षण पथ दीर्घ अवधि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है, जिसे डैश नाम से जाना जाता है। ये जो है आपका किस नाम से जाना जाता है? तो पूछ रहा है। तो प्रोजेक्ट विष्णु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्ट विष्णु। अगला क्वेश्चन कह रहा है ईरान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों पर हवाई हमले के जवाब में इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी हमला किया है। इस ऑपरेशन के लिए ईरान ने क्या कोड नेम दिया है? इसमें जो है ईरान ने क्या कोड नेम दिया है? तो ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 3 नाम दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 3। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस कंपनी ने अपने उन्नत ड्रोन रुद्रास्त्र नामक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग मानव रहित हवाई वाहन का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? इसका नाम है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश की टीम ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन इंग्लैंड में 2023-25 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन कर रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के आईपीएल जीत के जश्न के दौरान हुई दुखद भगदड़ के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सुरक्षा दिशा निर्देश विकसित करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का जो है अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस समिति का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है आपको देवजीत सेकिया को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, देवजीत सेकिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने
किस स्थान पर गरुड़ एरोस्पेस की नई कृषि ड्रोन देशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो आपका चेन्नई के तमिलनाडु के चेन्नई में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, चेन्नई तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमी के शहर के रूप में नामित शामिल करने के लिए आधिकारिक तौर पर नामित किया गया है? तो ये लखनऊ को जो है आपको नामित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यूके की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, जिसे आमतौर पर MI6 मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 के रूप में जाना जाता है, का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे पहली महिला के रूप में जो है ब्लेज मेट्रोवेली को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लेज मेट्रोवेली। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा राज्य शहरी निकाय चुनाव के लिए ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह गौरव जो है बिहार सरकार ने हासिल किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस संस्था ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 मनाने के लिए वैश्विक पहल योग बंधन शुरू किया है? तो इसको मनाने के लिए मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली ने स्टार्ट किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस बैंक ने भारत का पहला साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र सहकार सुरक्षा लॉन्च किया है? तो यह महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक ने शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा संकेतों के नवीनतम सूचकांक 2023-24 के लिए प्रदर्शित ग्रेडिंग सूचकांक PGI 2.0 रिपोर्ट में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को स्कूली शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है? तो इसका जो है आपको सर्वश्रेष्ठ जो राज्य चुना गया आपको चंडीगढ़ को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ईरान ने इजराइल पर फतेह-1 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा किया। फतेह-1 ईरान की पहली हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे डैश द्वारा विकसित किया गया था। तो इसको जो है विकसित किया था इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस। अगला क्वेश्चन करा, किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद वन्यजीव विशेषज्ञ और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मारुति भुजंगराव चितमपल्ली का निधन हो गया, जिन्हें प्यार से डैश के नाम से जाना जाता था? तो इसे प्यार से जो है अरण्य ऋषि के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरण्य ऋषि। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ग्लोबल ड्राउट आउटलुक 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 40% भूभाग पर लगातार गंभीर सूखे की स्थिति बनी हुई है। किस संगठन ने यह रिपोर्ट जारी किया है? तो यह रिपोर्ट जो है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने जारी किया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के बाघ आवासों में खुर वाले जानवरों की स्थिति के अनुसार खुर वाले सहकारी जानवरों की आबादी के मामले में कन्हा टाइगर रिजर्व भारत में बाघों के लिए सबसे बड़ा आवास बन गया है। कन्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कन्हा टाइगर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। बाघों की संख्या की अगर बात करें तो सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस देश ने उन्नत नौसेना वायु रक्षा प्रणाली ब्राक मैगन विकसित की है? तो इसको इजराइल ने विकसित किया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इजराइल। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसे आर्थिक मामले के विभाग की पहली महिला सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसे जो है आपका नियुक्त किया गया अनुराग
अनुराधा ठाकुर को, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुराधा ठाकुर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर का जो है दर्जा दिया गया है? तो ये कोपेनहेगन को मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोपेनहेगन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, संघ लोक सेवा आयोग ने सत्यापित नियुक्तिकर्ताओं को प्रतिभाशाली गैर अनुशंसित उम्मीदवारों से जोड़ने के लिए एक पहल शुरू की है, जिन्होंने परीक्षा के सभी चरणों को पास कर लिया है। इस पहल का नाम आपका रखा गया है प्रतिभा सेतु, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिभा सेतु। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और किस राज्य की सरकार ने उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत 6 छोटे हवाई अड्डों को विकास के लिए एक समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह काम जो है बिहार राज्य ने किया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन करा, किस मंत्रालय ने माई जीओवी प्लेटफॉर्म के सहयोग से नागरिकों को भारत के परिवर्तन पर रचनात्मक विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करते हुए हेतु बदलता भारत मेरा अनुभव अभियान शुरू किया है? तो यह अभियान जो है शुरू किया है आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने उत्तर प्रदेश के डैश में गेरवा नदी में घड़ियाल के बच्चे छोड़कर घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो यह कौन सा जो है आपका कह रहा है? तो इसमें जो है बहराइच जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बहराइच। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस संगठन ने गर्भावस्था के दौरान सिकल सेल रोग के प्रबंधन पर अपना पहला वैश्विक दिशा निर्देश जारी किया है, जो एक गंभीर और बढ़ती स्वास्थ्य चुनौती को संबोधित करता है, जिससे महिलाओं और शिशुओं दोनों के लिए जानलेवा परिणाम हो सकता है? तो ये जो है आपका विश्व व्यापार संगठन ने शुरू किया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नौसैनिक अपने नवीनतम स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट आईएनएस तमाल को कमीशन करने के लिए पूरी तरह तैयार आईएनएस तमाल का जो है निर्माण डैश द्वारा किया गया था। ये आईएनएस तमाल का निर्माण जो है यंतर शिपयार्ड ने किया था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यंतर शिपयार्ड। अगला क्वेश्चन कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के सबसे संवेदनशील परमाणु संस्थानों के खिलाफ एक उच्च तीव्रता वाला सैन्य अभियान चलाया है। इस अभियान का नाम क्या दिया गया था? इसका नाम जो ऑपरेशन मिड नाइट हैमर दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन मिड नाइट हैमर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रूफ टॉप सोलर और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभिनव परियोजना स्टार्टअप चुनौती शुरू किया। इस पहल के तहत प्रथम पुरस्कार के विजेता को कितना रुपए से सम्मानित किया जाएगा? तो इसको जो है 1 करोड़ रुपए से सम्मानित किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 करोड़। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर भारत की पहली योग नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत योग और ध्यान केंद्रों की स्थापना में कितने रुपए तक की सब्सिडी के लिए पात्र होगा? तो इसमें जो है 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी के लिए जो होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 20 लाख। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति ने किस स्थान पर राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन खोला है? तो ये जो है देहरादून में खोला गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून। अगला क्वेश्चन कर रहा, भारत सरकार ने कम से कम कक्षा 10 की योग्यता के साथ 16 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नव्या यानी
युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण शुरू किया है। विशेष रूप से गैर पारंपरिक नौकरी भूमिकाओं में यह महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित संयुक्त पायलट पहल है। तो यह जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और किसका पहल है, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सी राज्य पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए 28.317 स्थानीय स्व सरकारी निकायों में माझी वसुंधरा अभियान 6.0 जो है शुरू किया है? तो ये जो है महाराष्ट्र ने शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी किस देश में नैनो मृदा पोषण तत्वों के निर्माण के लिए विदेश में अपना पहला संयंत्र स्थापित कर रहा है? तो ये जो है ब्राजील में कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्राजील। ब्राजील जो है दुनिया में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला जो है देश है। और भारत की अगर बात करें तो भारत में सबसे अधिक कॉफी जो है कर्नाटका उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय नौसेना के डैश ने राष्ट्रीय रक्षा अनुप्रयोगों के लिए संयुक्त अनुसंधान, नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए दो प्रमुख संस्थानों आईआईटी रुड़की और आईआईटी कानपुर के साथ रणनीतिक सहयोग को मजबूत किया है। यह जो है कौन सा कमान है? तो पश्चिमी कमान ने इसके साथ जो है सहयोग को मजबूत किया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस राज्य को मिजोरम और गोवा के बाद भारत में तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? तो ये जो है त्रिपुरा को घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसने एक पूरी तरह से नए रक्त समूह प्रणाली की पहचान की है जिसे गवाडा नेगेटिव कहा जाता है, जिसे आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा मान्यता दिया गया है? तो यह जो है फ्रांसीसी रक्त प्रतिष्ठान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी रक्त प्रतिष्ठान। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है? तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है, जो देश की अपनी तरह का पहला कदम है। यह अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह अभ्यारण्य जो है आपका केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह जो है आपका राजस्थान में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार वैश्विक शांति का औसत स्तर 0.36% तक गिर गया है। सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया? तो इसको जो भारत को जो 115वां स्थान पर रखा गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 115। अगला क्वेश्चन कर रहा है, संसद और राज्य संघ शासित प्रदेशों के विधायी निकायों की प्रस्ताव का जो काल समिति द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो यह मुंबई में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत ने अपने प्रमुख संरक्षण विज्ञान और नीति कार्यक्रम भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस स्थान पर कर रही है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, देहरादून। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि कामाख्या मंदिर परिसर में अंबुबाजी मेला आयोजित किया गया है, जिसमें देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म चक्र का उत्सव मनाया गया है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर जो है आपका आसाम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आसाम राज्य। अगला क्वेश्चन कर रहा है, दुनिया के सबसे पुराने
जीवाश्म स्थानों में से एक माने जाने वाले सलखान फॉसिल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थानों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। सलखान फॉसिल पार्क किस स्थान पर जो है आपका स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोनभद्र उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कप्पा गुड्डा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र करते हुए अंतिम अधिसूचना जारी किया। यह अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका कर्नाटका राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटका। अगला और आखिरी क्वेश्चन का रहा है, बनका चेरला जलाशय परियोजना एक प्रस्तावित बहुचरणीय सिंचाई और जल संसाधन प्रबंधन परियोजना है, जिसे किस राज्य द्वारा जो है विकसित किया गया है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा विकसित किया गया है। फ्रेंड, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल MMR जो है ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जितना भी वीडियो क्लास होती है, जितना भी क्लास होती है, उसका सभी का जो है पीडीएफ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, MMR चैनल पे।